सबसे पहले बात करते हैं मिथिला के नए साल जुड़शीतल की। ये त्योहार भारत और नेपाल के मिथिलांचल इलाके में बड़े ही खास अंदाज में मनाया जाता है। देखिए, ये त्योहार 2 दिन का होता है। इसकी तारीखें तब तय होती हैं जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। पहला दिन होता है सतवानी और दूसरा जुड़शीतल। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। पहले दिन मतलब सतुवानी पर खूब ताज़ा ताज़ा खाना बनता है, लेकिन दूसरे दिन जुड़शीतल पर एक रात पहले का बना बसिया खाना खाया जाता है। उस दिन चूल्हा जलता ही नहीं है। असल में ये प्रकृति को, घर की अग्नि को एक दिन का आराम देने का प्रतीक है। त्योहार का नाम ही है जुड़शीतल, जिसका मतलब है शीतलता, और ये इसकी रस्मों में साफ झलकता है। बड़े बुजुर्ग छोटों के सिर पर ठंडा पानी छिड़ककर उन्हें शांत और शीतल रहने का आशीर्वाद देते हैं। सोचिए, गर्मियों की शुरुआत में प्रकृति के साथ जुड़ने का कितना सुंदर तरीका है ये। तो आखिर इन परंपराओं के पीछे का गहरा मतलब क्या है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये सदियों से सहेजा गया ज्ञान है। इसे पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान या TEK कहते हैं। मतलब ये वो ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और जो हमें सिखाता है कि कुदरत के साथ मिलकर कैसे रहना है। और जुड़शीतल जैसे त्योहार इसी ज्ञान की जीती जागती मिसाल हैं। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। सोनम, प्रिया और डॉक्टर स्तुति प्रसाद अपने रिसर्च में कहती हैं कि ये जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, ये आज के दौर में पर्यावरण को समझने और बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती हैं। तो समझने वाली बात ये है कि जुड़शीतल बस एक त्योहार नहीं है। ये हमें मौसम के बदलाव के बारे में बताता है, सेहतमंद खाने की बात करता है, प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है, परिवार को जोड़ता है और एक सस्टेनेबल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है। ये जो बेशकीमती ज्ञान है, ये आज के दौर में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसा कि रिसर्च में भी पाया गया है, शहरीकरण और पलायन की वजह से पीढ़ियों से चली आ रही इस समझ के खो जाने का डर है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या हम इस ज्ञान को हमेशा के लिए खो देंगे, या फिर इसे बचाने का कोई नया तरीका हो सकता है, शायद टेक्नोलॉजी की मदद से? और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक डिजिटल लेखक इस पुरानी विरासत को बचाने में काम आ सकता है। मिलियन नोटबुक LM से ये गूगल का एक AI रिसर्च असिस्टेंट है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। ये इंटरनेट पर कुछ भी नहीं खोजता, बल्कि ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट से सीखता और जवाब देता है जो आप इसे देते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस अपने सोर्स, जैसे कोई रिसर्च पेपर या लेख अपलोड कीजिए, फिर आप उससे सवाल पूछ सकते हैं और वो उन सोर्सेज के आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड, क्विज या स्क्रिप्ट जैसी चीजें तुरंत तैयार कर देगा। और ये क्या कुछ नहीं बना सकता। आपके दिए गए सोर्स से ये समरी, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप, वीडियो स्क्रिप्ट, यहाँ तक कि ऑडियो समरी भी तैयार कर सकता है। मतलब किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का ये एक शानदार जरिया है। तो अब इन दोनों चीजों को एक साथ लाते हैं, परंपरा और टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि ये मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, अगर हम जुड़शीतल पर लिखे सारे लेख और रिसर्च नोटबुक LMM में अपलोड कर दें, तो हम कुछ ही मिनटों में एक वीडियो स्क्रिप्ट, एक ब्लॉग पोस्ट या बच्चों के लिए एक स्टडी गाइड बना सकते हैं। ये इस खूबसूरत कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक नया दरवाज़ा खोलता है। और सबसे खास बात यह है कि इसके जवाब भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिए गए सोर्स पर ही काम करता है, तो गलत जानकारी फैलने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। और जब बात हमारी सांस्कृतिक विरासत की हो, तो ये सटीकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, टेक्नोलॉजी और परंपरा को एक दूसरे का दुश्मन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टेक्नोलॉजी हमारी विरासत की सबसे बड़ी रक्षक और प्रचारक बन सकती है। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए है। हमारी सांस्कृतिक कहानियों को सहेजने के लिए हमारे पास अब नए और बहुत ही शक्तिशाली औजार हैं। सवाल यह है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे।